समरूप करा लऊ रे जब मैया को बन जानो, और थर थर कप गओ अंगऊ रे कुटिलु तब दहलानो। महाराज कही जाने रानी सो बात, तू बेटी हम बाप करे मत बहना अब अपघात। कहने लगा बस माफ कर दो मुझे, अब तो 12 बरस के लाए कि तू मेरी बहना बन जाइए। अब तो 12 बरस के लिए कि तू मेरी बहना बन जाइए। अब तो 12 बरस के लिए कि हाय मेरी बहना बन जाइए। 12 साल के लिए मेरा तेरा बहन भाई का रिश्ता है। 12 साल व्यतीत करें फिर प्रीत करूं मैं तो सो भोग विलास, तो ना भूलें एहसान हमारी पूर्ण कर दे आस। नौजवानों, इस तरह से पतिव्रता ने अपने शत्रु को बचा लिया है। वाह रे भगवान। मेरे नौजवान साथियों, इस तरह से मैया ने 12 साल का वादा करवा लिया है, और इधर महारानी आमली के लिए सौदागर ने उसी जहाज में दूसरा कमरा दे दिया है। कौल बचन है गए जहाज में दए महल जाए न्यारे, उत भटियारी ते कहात कुमर दो बारे। कमरा में से भटियारी ने सर्वनीर को निकाला तो दोनों बच्चे भटियारी से कहने लगे मैया। क्या बोले? कहाँ छोड़ी मेरी मात मरे हम जात भूख के मारे, बिन मैया के रहे दीक दिवस में तारे। हे भटियारी मैया, तुम मेरी मैया को कहाँ छोड़े आई हो? बिना मैया के मुझ दिन में तारे सूझ रहे हैं। इतने वचन जो सुने तो भटियारी कहा बोली, अरे सुन भटियारी सतरानी, अरे सुन भटियारी सतरानी, और तेरी अम्मा को चढ़ी थी जवानी। अरे हमने न ऐसी जानी, बात हुई है क्यों खेल पे दीवानी। एक कमीनो, बकवास मत करो, तुम्हारी माँ को जवानी थी, हमें पता नहीं है कि वो किसके पीछे चली गई। एकदम सरबर कहने लगा माँ तुम झूठ कहती हो। भटियारी ने कोड़ा उतार लिया, सार सार करके दोनों बच्चों को जमीन पर गिरा दिया। दोनों बच्चे भाग करके दरवाजे पर आ गए। लोगों, इधर क्या हुआ? तेरी भौएं लाल लख आंखें, समाचार सुन पाओ रे। अब सरवर नीर कुमार दो बिलखे भारी रोदन मचाओ रे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कहाँ गई मेरी मैया? ए धर सिर पे पतन की गठरिया बबुल बनी तो बकवाइयो रे। इधर सर्वनीर का बाप जो है ना, सिर पे पत्तन की गठरिया धर के आया है। लोगों, ए धर सिर पे पत्तन की गठरिया बबुल बनी तो आयो रे। और सरवर नीर लला दो बिलखे बबुले वचन सुनाए दो रे। एकदम से मेरे नौजवान साथियों, जब राजा अम्ब पत्ता बीन के आया,
सर्वनीर को दरवाजे पर से सकते हुए देखा। पत्तन की गठरिया तो पटक दई, सर्वनीर को कलेजे से लगा लिया। वत्सो, क्या कारण है, तुम काय को रो रहे हो? तो सर्वनीर दोनों बच्चे अपने बाबुल की छाती से लग करके फपक फपक के रोने लगे और कहने लगे, पिताजी बादल पिताजी फटिए, विधना ने विपतात दई, मोको अकेलो छोड़ के भटियारी के संग मैया गई। पिताजी अबे छोड़ के भटियारी के साथ मैया चली गई, वापस न आई लौट के, मालूम नहीं के न भकलाई, पूछी कई खोटी करी, मालूम नहीं गायब भई। मैया फिर लौट के नहीं आए और भटियारी को जब पूछी तो उसने मुझे बहुत गालियां दी। राजा अम्म कहने लगा, घबराओ नहीं, भटियारी को मैं पूछूंगा कि तुम मेरी औरत को कहाँ कर आई हो। डरता हुआ राजा अम्म जो है भटियारी के पास आया है और कहने लगा, भटियारी माँ तुम मेरी औरत को कहाँ छोड़े आई? मेरे दोनों बालक बड़े ही परेशान है। अरे भैया, भटियारी आग बबूला हो गई और क्या बोली, तेरी औरत का हमने का ठेका लिया? बोली करके रोस लगाए रहो, दोस्त रहे तबा पाजी, तेरी औरत असल छिनाल न तो बेराजी। छिनाल की हमसे क्या बातें कर रहा है? जो बन में सरसार बना लो यार, बन छेल कोई ताजी, मस्तानी है के अरे संग वो भाजी। और क्या बोली, ठट्टा करे बड़ो तू है जाली, अरे तेरी लगू न सरहद साली। अरे कर जाइए सराय मेरी खाली, न तो पहुंचा दूंगी कुतवाली। मैं तेरी सरेज हूं या साली हूं, जल्दी निकल जा मेरी सराय से, वरना पुलिस के इतने जूते पड़वाऊंगी कि चांद पे एक बाल नहीं रहेगा। हाय हाय, छक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कलाम, बुरी मेरी तकदीर है का रची है राम। ललकार दिया है भटियारी, आज चल दिया वहां से अपने दोनों बच्चे सर्वनीर के पास। जब राजा अम्ब आया, सर्वर पूछने लगो, पिताजी मैया कहाँ है? राजा अम्ब कहने लगा, चलो बेटा, आपकी मैया आगे निकल गई, निकल गए हैं सराय में से। कहाँ राज्य छोड़ के नौकरी करी, नौकरी में भी आज स्त्री को खोए के चल गए। बेटनो गोदी में लाओ तो उठाई, धीरे धीरे डगरत जावे, बाके हुई हुए पेट में घाव, घर के मारे वन में भाग गए, बाऊ वन में सुलग आगे, विपत में विपत्ति और विपत में विपता, विपत में बेल रे दगा दे जाए, विपत में हितु और नातेदार सब। नारद भैया है पीठ दे जाए, सोई मुसीबत सतवादी पे।
मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम रे जम बल्ले न पानी दे। एक नदी पर पहुंचा राजा, बड़ा गहरा पानी है। सरवर से कहने लगा, बेटा सरवर, हाँ जब नदी के उस पार जाना है। सरवर कहने लगा, पिताजी नाव है नहीं। जवाब दिया है, बेटा नीर तुम बेखटका होशियार इस तरफ खड़े रहो और तब तक हम आपके बड़े भाई सरवर को उस पार उतारे आए। और आज किस तरह राजाम्बो छोटे बेटे को इस तरफ खड़ा करके बड़े बेटे को लेकर के नदी को पार कर रहा है, मगर हुआ क्या, हारी किस्मत। सुमिर श्री करतार उतरिया पार भूप बलदाई। हाय हाय सरबर सुत कर दो खड़ो रे ना दे रउआ रे लगाई। बड़े लड़के को खड़ा कर दिया है लोगों, अब लौट के छोटे को लेने आया, मगर हुआ क्या। रहो लौट के आई गिरो तो दस खाई, धार में उजाई धार में उजाई। जको डांटे डटो न पाऊं लहरी गई, बको डांटे डटो न पैर लहरी गई। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय सरवर को उस पार खड़ा करके नीर को लेने के लिए राजा अम्ब आया है, एक इस तरह की लहर आई है कि आज वो शतवादी राजा है डूबने लगा, नीचे चला गया, फिर ताकत लगा के ऊपर आया और आज अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को हाथ उठा के बताने लगा, लाला डूबत में बचनो उचारो है आए गौ आखिर हमारो है बने। मेरी आशा विसारो है बाबू, वो दो भाग हमारो है अब। बेटा मेरा अंतिम समय आ गया, अब हम बच नहीं पाएंगे। एकदम सर्वनील दोनों बच्चे नदी की तरफ भागे गिरने के लिए। पिताजी मुझे छोड़ के, एकदम से राजा ने हाथ उठाया, वत्सो ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। आज डूबते समय में राजा क्या बोला अपने दोनों बेटों से, रहना जल से दूर पास मत दरिया के आना। ना ना ना, रहना जल से दूर पास मत पानी के आना। मिले नगर नजदीक मांग के भीख हुआ न खाना। कोई पड़ोस में नगर हो बेटा, भीख मांग के पेट भर लेना। अरे बुरी किस्मत निकली खोटी, मैया तो बिछुड़न भाओ हमारी काल गही चोटी। अरे पेशन पानी में जाती, मेरे पल में कढ़े पिरान करो बेटा करनी खाती। सुनत दो सुत घबराए गए हैं और करो न राजा को बोल नजर न जल में आए हैं। बेकल हो के रोए रहे दो भैया, पिता से बिछुड़न भाव डगरियाई पहले ही मेरी मैया। भाई दोनों न्यारे न्यारे, अब सुध ले लो आए समरिया ओ बंसी बारे। भाई दोनों न्यारे न्यारे, अब सुध ले लो आए कन्हैया ओ बंसी बारे। भाई दोनों न्यारे न्यारे। डूब गए राजा, रोए रोए के सर्वन नीर पीट रहे छाती।
रोजन सो फटे पहाड़ धरा कुल्याती। महाराज करें दोनों भैया कोहराम, और 3 पहर गए बीत बनी में होने आ गई शाम। शाम होने को आ गई है लेकिन दोनों भैया हटे ना। तो नीर रोए के बोलो भैया बुलाए ले अपनी पार मोको यो मेरे जेठे भैया। ओ मेरे जेठे भैया, ओ मेरे जेठे भैया, भैया ओ मेरे जेठे भैया, बुलाए ले अपनी पार मोको यो मेरे जेठे भैया। रोए के सरबर कहने लगो भैया ओ मेरे छोटे भैया, ओ मेरे छोटे भैया, भैया ओ मेरे छोटे भैया, पास नाव है नाव मेरे ओ मेरे छोटे भैया, पास नाव है नाव मेरे ओ मेरे छोटे भैया। भैया मेरे पास नाव ना है, लेकिन कहने लगे कबहू कबहू कहे द्रगंजल बहे परस्पर भाई, को मरो मरे के संग देव बतलाई। भैया मरे के साथ कोई ना है मरो, धीरज धल्यो भ्रात भई जाए रात मौत सिर छाई, और सब खटका मिट जाए सिंगुलिए खाई। भैया तसल्ली धरो रात्रि भई जाते, उधर से शेर आएगा तुम्हें खा लेगा, इधर से आएगा हमें खा लेगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। दोनों भैया रोए रहे हैं और इधर पूर्वी घाट पर धोबी और धोबिन कपड़ा धो रहे। जब धोबिन के कान में दोनों बच्चों की आवाज पहुंची है, नौजवान साथियों आज वह धोबिन एकदम से नदी में से निकली और बाहर खड़ी हो गई। तो धोबी कहने लगा क्या बात है? धोबिन कहने लगी पिया पाती अपने सो धोबिन ऐसे के रही, अपने सो धोबिन ऐसे के रही जी, ए जी मेरी यार जे हमें मेरी यार जे, सुनो भारे तार पाती अपने सो धोबिन ऐसे के रही जी। कहा बोली धोबिन पिया रोने की दोनों आई रही मेरे कान में जी, ये जी कोई रोई रहे सैया कोई रोई रहे, हाँ प्रीतम कोई रोई रहे, राजकुमार पट अपने सो धोबिन कैसे के रही। क्या कहा? हाँ कोई बालक रो रहे हैं पिया, जिनकी चीख मेरे कलेजों को हिला रही है। मेरे साजन मानो मेरी बात को जी, ये जी कोई रोए रहो हमें कोई रोए रहो है दुखिया आधार पत अपने सो धोबिन ऐसे के रही जी, ये जी मेरी याद दे, हाँ हाँ मेरी याद दे, सुनो भारे तार पत अपने सो धोबिन ऐसे के रही जी।
बालक हाँ, कितनी दर्दीली आवाज है। मोसो कपड़ा न धो रहे, तुम इन दोनों बालकन को ले आओ। सुन धोबिन के बेन धोबिया बोलो, जा अंतर घटकी गांठ नार मत खोलो। महाराज तुम्हें का इन कामन सो काम, और हो कोई भूत बला मुफ्त में लग जावे इल्जाम। तू ही पता न है, जाते जा आवाज आ रही है ना, वह मुर्दा जलाई जाते हैं, और भूतन ने जो पकड़ लो तो पानी में रगड़ रगड़ के प्राण निकाल लिए। धोबिन कहने लगी भूत क्यों हंसी हो? इसलिए हंसी हूं मैं तो जानती थी कि तुम मर्द हो। क्या मतलब? हाँ, मैं ये जानती थी कि तुम मर्द हो। और अब का तेरी नजर में हिजड़ा है? हाँ, क्यों? पहले थे वो शूरवीर जो ज्वानन को करते फंका, और हाय बलम तुम बने ही जड़ा भूतन पे मानो शंका। तुम मर्द हो? और लहंगा पहनो दो टांगन में, घर में बैठो घूंघट मारे। हम देखूंगी उन भूतन को धर के दे पीटते फारे। बताओ, मरे बहन को डराए रहे हो? एक जिंदा पे कछु कर नहीं पाओ, मर गए कहाँ उखाड़े बार। और तो खकी बानी बिगड़ सामानी, धोबी ने खेत जांगी आलार। मछली कैसो तहरत जावे, और सरवरत के पहुंचो जाए। और छोटो भैया नीर उठाए कैसो सरवरत दियो मिलाए। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है यार, आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। आज नीर को उठा करके धोबी ने सरवर से मिला दिया। दोनों भैया गले में बहियां डाल के बिलक बिलक के रोने लगे। भैया मैया चली गई और बबलो डूब गए, अब हम तुम रह गए। तो लो धोबिन धीरे धीरे चल तो भैया आएगी। धोबिया कहने लगा तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो कपड़े धोने को रखें। धोबिन बोली तुम कपड़ा धोने की कहो, ओ मेरे भरतार, जे बेटा भगवान ने मुख पठाए छप्परू। कपड़ा धोऊं? कितनी सुंदर जोड़ी है, जाने कब से तड़प रही थी। जीवन भर की जलती ज्वाला, धोबिन बोली इतने दिन बाद बुझानी है। मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ, और मेरी को किसरानी है। मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ, और मेरी को किसरानी है। मेरे पियाऊ को ठंडो पेट भाओ, और मेरी को किसरानी है। कितने सुंदर। धोबी कहने लगा तेरी खोपड़ी तो नहीं खराब है क्या? ये तेरी औलाद है जिसके ऊपर तू मर रही है, चल कपड़े धो। धोबिन कान लगे ने हो समझ रहा हो ना, एक ही घूसा में ढांच इकट्ठो कर दूंगी। तू का मोहने वाले जान रहो। और सुन ले, सो तो भाई धर्म के मेरे हैं, ठीक है राखूंगी सांझ सवेरे।
भरोसे ना हूँ, मैं बहुत रोजगार कर लूंगी, लेकिन मैं दोनों बेटन को ना छोड़ूंगी। धोबी कहने लगा खोपड़ी नहीं खराब है, एक ही पटा के मारे चटक जाएगी, तू जानती है कि नहीं। धोबी ने कहने लगी, ना घूस मरा हो ना घूसा के मारे नाक टूटी जे। आगे बढ़ करके धोबिया ने धोबिन के गाल में तार से तमाचा दिया, और जो तमाचा दिया सोई दोनों बच्चे बीच में आ गए। पिताजी 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 मत मारो मेरी माँ को, देखिए आज उन दुखियन ने उसे अपनी माँ मान लिया, और क्या रो करके बोले सरबंदी, पिताजी न मारो न मारो। क्या